डेबुक देखने के लिए कहाँ जाना होगा? गेटवे ऑफ टैली, फिर कहाँ पे? डेबुक। ठीक है, इसमें काउंटिंग कर लेंगे टोटल, स्कैप करके बाहर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन को समझते चलिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद से इसको सॉल्व करना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। कैश ट्रांसफर, कैश कहीं ना कहीं हम लोग भेज रहे हैं और दे किसको रहे हैं हम लोग? पेटी कैशियर को। पेटी कैशियर कौन होता है? जो छोटे छोटे खर्चे को मेंटेनेंस करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पेटी कैशियर। ठीक है, जो छोटे छोटे खर्चे, मतलब ये हो गया जैसे बहुत बड़ा आप बिजनेस आप देख रहे हो और उसमें छोटे छोटे आपके खर्चे इनबिल्ड हो, जैसे कि मान लीजिए रोज का खर्चा हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं टी एंड लंच हो गया, ठीक है, या ऑफिस मेंटेनेंस हो गया। इस तरह के कोई भी खर्चे होते हैं तो छोटे छोटे जो खर्चे को देखता है उसी को पेटी कैशियर, उसी को एडवांस कर दिया जाता है पैसा, 5,000, 10,000, 2,000। ठीक है, ताकि उसी में से खर्च करता रहे। सुपरविजन में यानी कि सुपर जो अकाउंटेंट होता है, जो बड़ा अकाउंटेंट, उसके पास कोई भी ऐसा छोटा मोटा खर्चा ना आए, वो सभी के सभी कौन देखे? पेटी कैशियर। तो यहाँ पे देखेंगे कैश ट्रांसफर हम कर रहे हैं यहाँ पे, और किसको दे रहे हैं? पेटी कैशियर को। तो कैश का अंडर कैश इन हैंड होता है और पेटी कैशियर का अंडर भी कैश इन हैंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो बनेगा कैश टू कैश की एंट्री बनेगी, और कैश टू कैश की एंट्री कहाँ पे होती है? कंट्रा वाउचर। ठीक है, मेक एन एंट्री आपकी कहाँ बनेगी? कंट्रा वाउचर। ठीक है, इसमें आपको एक लेजर बना, देखिए कैश का लेजर पहले से बना होता है, एक लेजर आपको जरूरत पड़ेगी बनाने की पेटी कैशियर की। ठीक है, लेजर बनाने के लिए Alt+C करेंगे, नेम में लिखेंगे पेटी कैशियर और अंडर कैश इन हैंड। ठीक है, एंट्री करने आते हैं सबसे पहले, और सबसे पहले जब एंट्री करने आप आएंगे तो वहाँ पे करना होगा आपको, वाउचर में आइए F4। ठीक है, कंट्रा वाउचर आ जाएगा। अब इसमें देना है क्रेडिट में, तो देख लीजिए यहाँ पे क्रेडिट में क्या देना है? कैश। तो इसमें कैश को सिलेक्ट कर लेते हैं, देना कितना है? 10,000, यहाँ पे फुलफिल कर लेंगे। ठीक है, देखिए डेबिट में उठाइए पे यहाँ पे पीएनबी बैंक, तो पीएनबी बैंक देना नहीं है, देना क्या है आपको? पेटी कैशियर। लेजर बना नहीं है, Alt+C कर लेंगे, नेम में लिखेंगे पेटी कैशियर अंडर कैश इन हैंड। ये अंडर ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अंडर यदि सही होगा तो ही आपका टाई बैलेंस सही आने वाला है। अंडर गलत होगा और अमाउंट गलत। टाई बैलेंस कहाँ गलत होते हैं? यदि हम लोग ऐसे लेजर जब बनाते हैं और बाई चांस हम लोग से मिस्टेक हो जाता है जब अंडर, तो हमेशा हम लोग का टाई बैलेंस गलत आएगा। और दूसरा, जब हम लोग कभी अमाउंट फिल कर रहे हैं इसमें और वो गलत हो जाता है, तब आपका टाई बैलेंस गलत आता है। तो अभी इसमें फिलहाल में हम लोग कैश इन हैंड सेलेक्ट करते हैं, बाकी इंटर करते हैं, एक्सेप्ट करा लेते हैं। नरेशन प्रॉपर लिखिएगा, एक्सेप्ट करा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा, ध्यान से क्वेश्चन समझ लीजिएगा। कैश विथड्रॉ, ठीक है, ओके, कैश हम लोग क्या करें? निकाल रहे हैं। कहाँ से निकालना है? पीएनबी बैंक से। ठीक है, तो कैश आएगा तो डेबिट हो जाएगा। गिवर कौन है? पीएनबी बैंक, और गिवर हमेशा क्रेडिट होगा। कैश टू बैंक की एंट्री है, ये भी एंट्री आपकी कहाँ होगी? कंट्रा वाउचर। देखिए पीएनबी बैंक का लेजर आप लोगों ने बनाया, अंडर बैंक अकाउंट दिया है, और कैश का लेजर पहले से बना होता है, तो इसमें लेजर बनाने की आवश्यकता नहीं है, ओनली फॉर आपको एंट्री करना, मेक एन एंट्री F4। ठीक है, तो आ जाते हैं सबसे पहले, या तो आप वाउचर पे जाइए, नहीं तो यहीं पे डायरेक्ट आप F4 कर लीजिए। ठीक है, और देखिए क्रेडिट में क्या लिखा गया? पीएनबी बैंक। ई बटन प्रेस करिए, यहाँ पे पीएनबी बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, और कितना निकालना है? 15,000। ठीक है, 15,000, और उसके बाद से डेबिट में दे देते हैं कैश। नरेशन लिखिएगा, एक्सेप्ट करा लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, देखिए गुड्स सोल्ड, हम लोगों के पास से सामान जाएगा, ठीक है, और आना तो चाहिए पैसा, या तो चेक आना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल में हम लोग कितने दिन के उधार पे बेच रहे हैं? 25 दिन बाद कहीं ना कहीं वन टेक इन्फॉर्मेशन आपको पैसा देगा। तब तक के लिए मान लीजिए अभी आपको गुड्स क्रेडिट में तो लिख देंगे कि हाँ हमारे पास से गुड्स गया, लेकिन मिला क्या आपको? कैश मिला नहीं, चेक मिला नहीं। तब तक के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसी वाले पार्टी अकाउंट का नाम हम लोग डेबिट में लिख देंगे। क्लियर है? ताकि इनडायरेक्टली 25 दिन बाद हम लोग पास सही भी करेगा पैसा या चेक आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग इसका तब तक नाम लिखते हैं। अब इसका लेजर यदि नहीं बना है तो क्या करेंगे? Alt+C करके बना लेंगे। मेक एन एंट्री जो बनेगी आपकी, वो बनने वाली किसमें? F8 में। F8 जो होता है पार्टी अकाउंट नेम पूछेगा, तो उस हिसाब से आप क्या करने वाले हैं? Ctrl+H करेंगे। क्लियर है ना? एज वाउचर सेलेक्ट करेंगे। इस तरह की एंट्रियां हम लोग कर चुके हैं, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले F8 करेंगे, पार्टी अकाउंट नेम पूछ रहा है, Ctrl+H करते हैं और लेते हैं इसमें एज वाउचर। ठीक है, डेबिट आ गया। अब डेबिट में पहले चेक कर लेंगे कि वन टेक इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। ये नहीं कि डायरेक्ट पहले लेजर बनाने लगिएगा, ठीक है, पहले चेक करिए। वो बटन प्रेस करिएगा, इसमें देखिएगा ओमेगा है, वन टेक इन्फॉर्मेशन है ना,
ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पे लिखा गया है इसका लेजर बनाने के लिए तो डायरेक्ट लेजर बनाने लगेगा। वो तो आपको बस बताने के लिए कि बार बार आपका रिमाइंडली रिवीजन हो जाएगा कि जब सोल्ड करता है तो सन्ड्री डेबिटर होता है। ठीक है, अब मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस इस वजह से हम लोग कराते हैं ताकि इसमें अभी देखिएगा वन टेक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये हमने दे दिया। बाई चांस हमसे ये मिस्टेक हो जाता लेजर अकाउंट, ठीक, तो उसके हिसाब से हम लोग लेजर पे आते और यहाँ पे करते हैं कंट्रोल के साथ इंटर। कंट्रोल के साथ जब इंटर करेंगे तो ये अल्टर में पहुंच जाएगा, अल्टरनेशन बोला जाता है इसको। मतलब ये हो गया कि यदि आपका नाम जैसे किसी भी व्यक्ति आया उसने बताया ये हमारा नाम नहीं, स्पेलिंग में मिस्टेक है, ठीक है, तब दोबारा लेजर नहीं बनाएंगे उसका, वहीं पे क्या करेंगे लेजर पे जाएंगे और कंट्रोल के साथ इंटर कर लेंगे और उसका नाम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कंट्रोल के साथ इंटर करने के बाद से अल्टरनेशन फॉर्म आ जाता है और यहाँ पे देखिएगा लिखता भी है लेजर अल्टरनेशन। ठीक है, यानी कि अल्टर करके इसमें डिलीट भी कर सकते हैं और दोबारा इसमें एडिट भी कर सकते हैं कंट्रोल के साथ इंटर। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो कितने पैसे में हम लोग गुड्स बेच रहे हैं, टोटल 2,70,000 है, 2,70,000। तो यहाँ पे भर लेते हैं, ठीक है, 2,70,000, ठीक है, इंटर करेंगे। अब देखिएगा इससे एक बार हमारा रेफरेंस हो चुका था, फिर से न्यू रेफरेंस देंगे, उसका शॉर्ट नेम लिखेंगे OTI डैश देके क्या लिखेंगे 02। क्लियर है, क्योंकि लेजर बना था ना, ठीक है, नहीं बना होता तो फिर 01 देते पहले बार। कितने दिन के उधार पे है, ठीक है, भर देंगे 25। डेज नहीं लिखेंगे, ऑटोमेटिक लिख लेगा। ठीक है, गुड्स हम लोग सोल्ड कर रहे हैं, हमारे पास से गुड्स जाएगा, इस वजह से बन जाएगा क्रेडिट। ठीक है, बाकी नरेशन लिखेंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पर। ठीक है, देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन लग रहा होगा, बस इसमें पार्टी अकाउंट बदल रहा है, ध्यान से समझिएगा। अभी इससे पहले भी हम लोगों ने गुड्स सोल्ड किया था, तो ये मेक एन एंट्री तो या फेटे बनने वाला है। क्लियर है, वहां पे पार्टी अकाउंट नेम कौन सा था, वन टेक था, और यहाँ पे कौन है यक्स टेक। ठीक है, यानी कि इस हिसाब से पहले यक्स टेक का हम लोग चेक करेंगे कि यक्स टेक का लेजर बना है कि नहीं। यदि लेजर बना होगा तो एंट्री कर लेंगे, नहीं बना होगा तो Alt+C करेंगे। ठीक है, उसको ऐसे लेजर बना लेंगे इसमें। ठीक है, सेम टू सेम, बाकी क्रेडिट में गुड्स सोल्ड होगा, तो एंट्री सेम टू सेम है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं इसे गेटवे ऑफ टैली पे, ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे भी कर सकते हैं। यदि सेल्स का देखिए पहले से है तो जरूरी नहीं है कि कंट्रोल के साथ एच करिए, क्योंकि फॉर्मेट पहले से सेट है। ठीक है, तो डेबिट में पहले हम लोग चेक करते हैं, डेबिट में क्या देना है यक्स टेक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यक्स टेक इन्फॉर्मेशन का देखिए नहीं बना हुआ है। ठीक है, क्लियर, तो क्या करेंगे यहाँ पे Alt+C कर लेते हैं। ठीक है, नेम में लिखते हैं यक्स टेक इन्फॉर्मेशन। और याद रखिएगा हमेशा एक ही चीज याद रखिए, तो परचेज में याद रखिए तो सोल्ड में, किसी एक में याद रखिए। यदि परचेज आप करते हैं तो क्रेडिटर होता है और सोल्ड करेंगे तो डेबिटर होगा। ठीक है, तभी हम लोग क्या कर रहे हैं सोल्ड, तो क्या हो जाएगा इसका अंडर सन्ड्री डेबिटर। यस बटन प्रेस करिए, हाईलाइटेड हो जाएगा, इसमें सेलेक्ट करें हम लोग सन्ड्री डेबिटर। ठीक है, मेंटेन बैलेंस बिल वैल्यू बिल को यस क्यों कराते हैं, क्योंकि कितने दिन के उधार पे हम लोग बेच रहे हैं 15 दिन पे, इस वजह से इसको हम लोग यस रखेंगे। ठीक है, बाकी के लिए कंट्रोल। और इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड को नो क्यों रखा जाता है, क्योंकि आइटम अभी हम लोग नहीं डिफाइंड कर रहे हैं, क्वांटिटी रेट अमाउंट ये सेकंड बुक में आपको मिलेगा। कंट्रोल ए करते हैं और कितने देखिए यहाँ से भी कंट्रोल ए करके या फिर इंटर करके आप लोग एक्सेप्टेड करा लेंगे। ठीक है, कितना पैसा भरना है 3,10,000। ठीक है, यहाँ पे भर लेते हैं 3,10,000। ठीक है, इंटर करते यहाँ पे भी देना होगा आपको न्यू रेफरेंस, और इसका देते हैं यक्स टेक इंफॉर्मेशन और इसको देंगे 01। डे कितने दिन था 15, यहाँ पे 15 भर देंगे। बाकी यहाँ पे देखिएगा क्रेडिट में क्या भरना होगा गुड्स सोल्ड। ठीक है, या लेडी लेजर बना हुआ है, नरेशन लिखेंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, देखिए अभी जो गुड्स हम लोग खरीद सॉरी यहाँ पे बेचे हैं, देखिएगा यही वाला क्वेश्चन देखिएगा, कितने में गुड्स बेचे थे हम लोग 3,10,000 में से। क्लियर हो रहा है ना, ध्यान से इसको समझिएगा। ठीक है, थोड़ा सा चेंज है ये। अब क्या हुआ यक्स टेक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उसी को बेचे थे हम लोग, यक्स टेक इन्फॉर्मेशन ने 10,000 का गुड्स वापस हमको कर दिया, हो सकता है कुछ खराबी हो। ठीक है, तो इसकी एंट्री कहाँ करने वाले, इससे पहले आप लोगों ने एंट्री किया था जब आप खरीदे थे, जैसे बीनटेक से खरीदे थे, ठीक है, ओमेगा इन्फोटेक से खरीदे थे, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक उसमें कुछ सामान गलत निकल गया था, हम लोगों ने वापस किया था, तो डेबिट नोट में किया था। लेकिन अभी देखिएगा हम लोगों ने गुड्स बेचा,
ठीक है। यक्स टेक हम लोगों को वापस कर रहा है कितने का गुड्स 10। ठीक है, तो इसकी एंट्री आपकी जो बनेगी अल्ट प्लस F6 में, क्योंकि यदि हम वापस करते हैं तो F5 में बनता, अल्ट प्लस F5 में डेबिट नोट में, और जब हमको कोई वापस करेगा तो क्या करेंगे अल्ट प्लस F6। क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, तो ये क्रेडिट नोट होता है। ऑलरेडी ये देखेंगे कि सारे के सारे लेजर बने हुए हैं, सिर्फ ये क्या कर रहा है कि जो गुड्स हमने बेचा था उसमें से 3,10,000 में से सिर्फ 10,000 का गुड्स वो वापस कर रहा है। ठीक है, तो एंट्री देखिएगा, सबसे पहले आएंगे यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली वाउचर, और यहाँ पे करेंगे अल्ट के साथ, ठीक है, अल्ट के साथ F6। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिट नोट। ठीक है, अब गुड्स दिया कौन, तो यक्स टेक, यही वापस करा ना, तो देखिए लेजर बना हुआ है। अब यहाँ पे कह रहा है इंटर करेंगे तो प्रॉपर ये क्या करेगा 3,10,000 का पूरा इंफॉर्मेशन देगा। देखिए यहाँ पे 3,10,000 का, तो इसमें गुड्स कितने को वापस करें ओनली 10,000। हाँ, इंटर करेंगे फिर अगेंस्ट देंगे, देखिए इंटर करेंगे फिर ये ऑटोमेटिक 10,000 भर लेगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो 3 लाख रुपए इससे लेना होगा। ठीक है, क्योंकि 10,000 का गुड्स वापस कर रहा है, और यहाँ पे जो देने वाले हैं हम लोग फिर डेबिट में, तो हम लोगों के पास क्या है जो गुड्स हम लोगों ने सोल्ड किया था, तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे गुड्स सोल्ड। ठीक है, नरेशन लिखेंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। इशूड या पेड करना मतलब कि जारी करना। ठीक है, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब कौन सा चेक यहाँ पे दे रहे हैं, तो हम लोग का वैसे भी खाता किसमें खुला है, PNB में खुला है। ठीक है, तभी हम लोग चेक दे रहे हैं, और यहाँ पे डॉट हमने क्यों लिखा हुआ है, पहले से यहाँ पे तो है पैसा, इस वजह से लिखा है कि टैली को भी पता चलना चाहिए इसमें। ठीक है, कि क्या हम जिसको दे रहे हैं, किसको हम लोग दे रहे हैं, अभी रवि इंटरप्राइजेस को, तो रवि इंटरप्राइजेस से हम लोगों ने कितने का गुड्स खरीदा था, ये टैली स्वयं बताए, अभी बताने वाला। प्लस ये है कि जब उसको हम लोग अमाउंट दे रहे हैं, ठीक है, तो उसने क्या कर दिया यहाँ पे 6.5 का हम लोगों को डिस्काउंट दे दिया। तो इनडायरेक्टली हमको क्या करना होगा, पहले पूरे अमाउंट पे हम लोगों को 6.5% का यहाँ पे निकालना होगा इंटरेस्ट। ठीक है, बाकी एंट्री करने के लिए ध्यान से देख लीजिएगा, मेक एन एंट्री बनेगी F5, क्योंकि हम इशूड कर रहे हैं यानी पेमेंट कर रहे हैं। जिसको हम दे रहे हैं वो हमारे लिए बन जाएगा रिसीवर, रिसीवर हमेशा डेबिट होगा। अब जैसे इसका पैसा यहाँ पे, जैसे इसका अकाउंट भरेंगे ऑटोमेटिक इसके नीचे पैसा आ जाएगा। वैसे यहाँ लिखा गया है 1,65,000। नीचे देखिएगा डिस्काउंट रिसीव्ड, क्यों क्रेडिट होता है, तो नॉमिनल अकाउंट में जितने भी इनकम होते हैं वो सब क्रेडिट हो जाते हैं, और आपके यहाँ से देखेंगे PNB बैंक से चेक जा रहा है। अब इसके निकालने का प्रोसेस देखिएगा, सबसे पहले हम लोग एंट्री किस में करेंगे F5। क्लियर हो रहा है ना, एंट्री किस में करने वाले हैं F5 में। ठीक है, उसके बाद से पार्टी अकाउंट नेम कौन सा है, रवि इंटरप्राइजेज, R बटन प्रेस कर देंगे, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए अगेंस्ट रेफरेंस आपको बहुत कुछ नहीं करना होगा टैली के अंदर, इसकी रिकॉर्डेड बनी हुई है, बस इंटर करिए, ऑटोमेटिक देखिए लिख दिया है 1,65,000। ठीक है, अब कह रहा है क्रेडिट में, तो क्रेडिट में क्या देने वाले हम लोग, डिस्काउंट रिसीव। पहले इसमें देखेंगे लेजर बना है, तो देखिए डिस्काउंट पेड का भी बना और डिस्काउंट रिसीव का भी बना है, इसमें हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं डिस्काउंट रिसीव। टोटल पैसा तो है नहीं रिसीव का, तो क्या करेंगे अल्ट के साथ, ठीक है, क्या करेंगे अल्ट के साथ या कंट्रोल के साथ, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा वैसे भी इधर लिख भी देता है, जहाँ डबल होते हैं वहाँ पे कंट्रोल के साथ, तो क्या करेंगे 1,65,000 और एस्ट्रिक्ट सिंबल दे देंगे, उसके वजह से 6.5 डिवाइड बाई 100, देखिए निकाल रहा है इसमें 10,725। ठीक है, स्कैप करेंगे, यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे 10,725, इंटर करते हैं। फिर क्रेडिट में, क्रेडिट में क्या देना है, क्या देना है PNB बैंक। ठीक है, बाकी नरेशन लिखेंगे हम लोग और एक्सेप्ट करा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अब ध्यान से देखिएगा एडजस्टमेंट एंट्री अब आ रहा है। ठीक है, इससे पहले पेमेंट था, सोल्ड था, परचेज था, एडजस्टमेंट एंट्री समझिएगा। एडजस्टमेंट क्यों बनाया जाता है, अभी हम लोग पेटी कैशियर को पैसा दिए थे ना 10,000, उसी में से हम लोगों ने छोटे छोटे खर्चे को बोला भाई तुम मेंटेनेंस कर लेना, तो पेटी कैशियर ने क्या कर दिया 1,150 रुपए का अपने खाते से एडजस्ट कर दिया। बाद में हम लोग उसके अकाउंट को जो दिए 10,000 वो मैनेज करेंगे, लेकिन अभी क्या हो गया यहाँ पे देखिए तेरा एडजस्टमेंट कन्वेंस एक्सपेंसेस, हमने बताया था कोई भी खर्चा हो बस खर्चा होना चाहिए, खर्चा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा डेबिट। ठीक है, अब किसके खाते से है पेटी कैशियर के, क्योंकि इसी को हम लोगों ने 10,000 एडवांस किया था।
ठीक है। तो आप देखेंगे ये डेबिट हो जाएगा, कन्वेंस एक्सपेंसेस जो वाहन भाड़ा होता है ये क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, और किसके खाते से है, पेटी कैशियर के, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, एंट्री जो बनेगी, पेमेंट हम नहीं कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो इस हिसाब से हमारा एंट्री जो बनेगा, मेक एन एंट्री F7 में, डेबिट में हो जाएगा कन्वेंस एक्सपेंसेस और क्रेडिट में हो जाएगा पेटी कैशियर। ठीक है, इसका लेजर नहीं बना होगा तो क्या करेंगे, Alt+C करेंगे। अब डायरेक्ट हम यहाँ लिख रहे हैं अंडर, क्योंकि Alt+C अब नहीं लिख रहे हैं, क्रिएट लेजर नहीं लिख रहा है, डायरेक्ट अंडर लिख रहा है। तो इसकी एंट्री पहले करके देखते हैं। ठीक है, कन्वेंस एक्सपेंसेस का सबसे पहले क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पे F5 करते हैं, सॉरी F7 करेंगे तो जनरल आ जाएगा। ठीक है, और डेबिट में क्या देना होगा, कन्वेंस। तो देखिए इधर लेजर कहीं बना है कन्वेंस का, नहीं, Alt+C करने वाले हैं, इसमें करेंगे हम लोग कन्वेंस एक्सपेंसेस। अंडर क्या हो जाएगा इसका, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे देते हैं। इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड को हमेशा नो रखिएगा, पहली किताब में हमेशा नो रहेगा। यदि आपने इसको यस किया तो आइटम पूछना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे हमने यस करके कंट्रोल ए कर लिया, देखिए पूछा नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, तो ये सब चीजें हम लोगों के क्वेश्चन में नहीं है, इस वजह से अब इसको हमको अल्टर करना, क्या करेंगे, लेजर पे आएंगे और कंट्रोल के साथ इंटर कर देंगे, और इसमें कर देते हैं यन बटन प्रेस करके नो। अब देखिएगा ये नहीं पूछेगा। ठीक है, कितना देना है आपको, 1150। ठीक है, और क्रेडिट में क्या देना है आपको, पेटी कैशियर, ई बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखिए पेटी कैशियर का दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे पेटी कैशियर का लेजर है, नहीं है। यदि ऐसे कंडीशन में नहीं यदि बताता है, समझ रहे हैं, तो लिखिएगा शो, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग शो मोर वाले पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे कभी कभी ऐसा केस आ जाएगा कि यहाँ पे आप लोगों का पेटी कैशियर नहीं आएगा, तो शो मोर वाले पे क्लिक कर लेना चाहिए। ठीक है, उस पर डिस्प्ले करने लगेगा। क्लियर हो गए। ठीक है, पेटी कैशियर देते हैं और इसको करा लेते हैं एक्सेप्ट, कभी कभी ऐसा केस बन जाता है। नेक्स्ट देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 फिर से देखिएगा, इससे पहले एडजस्टमेंट था, अभी भी ये भी एडजस्टमेंट है, ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। ठीक है, ऑफिस में कोई काम हो गया, उसके खर्चे पेटी कैशियर देख रहा है, क्योंकि हमने बताया था पेटी कैशियर छोटे छोटे खर्चे को यही मेंटेन करने वाला है। ठीक है, तो ये भी एंट्री आपकी बनेगी F7 की, डेबिट में हो जाएगा ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, इसका लेजर नहीं बना होगा तो लेजर बना लेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, पेटी कैशियर। ठीक है, एंट्री करने हम लोग चलते हैं, मेक एन एंट्री बनेगी F7 में, आते हैं F7 सबसे पहले करेंगे। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं ऑफिस मेंटेनेंस का है, तो देखिए यहाँ पे ऑफिस मेंटेनेंस का नहीं है, ऑफिस रेंट का है, ये नहीं कि इसमें एंट्री कर दीजिएगा, जिसका लेजर नहीं है प्रॉपर पढ़ लीजिएगा तभी एंट्री करिएगा, वरना मिस्टेक होगा। Alt+C करते हैं। ठीक है, ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आप डायरेक्ट नीचे आता है तो बाकी के लिए क्या कर लेंगे, Ctrl+A कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, कितना देना है, 2550। ठीक है, और क्रेडिट में क्या देना होगा, पेटी कैशियर, नरेशन लिखेंगे और एक्सेप्ट। इतना क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद से हम लोग देखने वाले इसका ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस देखने के लिए हम लोगों का सबसे पहले कहाँ जाना होता है, गेटवे ऑफ टैली पे, फिर उसके बाद से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे, उसके बाद से ट्रायल बैलेंस। ठीक है, देखिएगा पूरा बैलेंस ये प्रॉपर आपको मैच कराना होगा, एक पैसे का भी मिस्टेक नहीं आना चाहिए। ठीक है, 24,51,852 रुपए है, ये प्रॉपर आना ही आना चाहिए। देखिएगा, क्लियर है। यदि एंट्री आपकी सही होगी, अंडर सही होगा, अमाउंट सही होगा, तो ट्रायल बैलेंस पक्का है कि आएगा। यदि कहीं पे बस दो ही चीज में गलत होगा, जैसे हम लोग जा करके कभी कभी गलती कर लेते हैं, अंडर ग्रुप में गलत होगा या तो अमाउंट में गलत होगा। कंफर्म हो रहा है ना, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, और जुलाई की यदि एंट्री हमको करनी है तो क्या करेंगे, सबसे पहले F2 करेंगे और इसमें लिख देंगे 1.7। क्लियर है।